हेलो फ्रेंड्स, टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, ड्राइंग टीचर यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की एचएसएससी की जो भी पोस्ट थी उसका ब्रीफ यहाँ पर मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या उसमें मेरिट बन सकती हैं, कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे और कितने बाहर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 3131 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उनको पास करके बुलाया गया है। जी हाँ, 3131 के करीब यहाँ पे आपको बुलाया गया है। जो भी टोटल कैंडिडेट्स थे लगभग 3200 के करीब। तो कितने बच्चे यहाँ पे रहेंगे, कितने बाहर रहेंगे, तो उसका एक कैलकुलेशन ये बनाया गया कि मेल और फीमेल की कितनी पोस्ट हैं, कितने वो पास हुए हैं। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं दूंगा, इसलिए टेकिसा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सर्वे लिंक है, उस सर्वे लिंक को ज़रूर आप ज्वाइन करें। उसमें कोई भी आपकी डिटेल्स शेयर नहीं की जाएगी। आपका ये सर्वे लिया जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, केवल कैटेगरी वाइज उसकी लिस्ट बनाने के लिए वो एक सर्वे लिया जा रहा है। तो आप उसमें सही मार्क्स डालें और सही कॉलम में सही डिटेल दें। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसको भी आप ज्वाइन करें। साथ ही जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपके कितने मार्क्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और इसको अब हम शुरू कर देते हैं। तो टोटल जो पोस्ट थी वो 816 थी, ये पोस्ट थी। और मेल की इसमें 544 मेल की पोस्ट थी और 272 फीमेल की पोस्ट थी। अब इसमें जो हमारी जर्नल की 258 पोस्ट थी, मेल में एससी की 110 पोस्ट थी, बीसीए की 88 पोस्ट थी और बीसीबी की 58 पोस्ट यहाँ पर थी। इसके साथ साथ जो फीमेल की थी उसमें 272 पोस्ट टोटल फीमेल की थी, जिसमें जर्नल 129, एससी 54, बीसीए 43 और बीसीबी की 30 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व्ड थी। तो अब इसमें देखिए कि पास कितने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3131 के आसपास पास हुए हैं, यानी 3200 के आसपास पास हुए हैं। ऊपर जो कैटेगरी बताई है उसमें कुछ एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन आदि की भी थी। तो टोटली 816 नहीं बनेगी जो मैंने आपको बताया है। तो वे क्योंकि कम पोस्ट हैं इसलिए उसके बारे में कम बात ही मैं करूँगा, क्योंकि कैंडिडेट्स काफ़ी कम हैं। अब यहाँ पर जो पास कैंडिडेट हुए हैं, जो मेल में जो पास हुए हैं वो 1787 बच्चे पास हुए हैं। 1787 बच्चे पास हुए हैं, जी हाँ। तो अगर इनकी पोस्ट को देखा जाए तो 544 जो पोस्ट थी और 1787, तो इसमें से कुछ बच्चे यहाँ पर निकलेंगे जो कि मेल कैंडिडेट होंगे। अब वो मेल कैंडिडेट किस तरह से निकलेंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशन की वजह से निकलेंगे या नहीं। अगर हम उनकी क्वालिफिकेशन सभी की सही मान लें, यानी कि उनकी जो रिज़ल्ट है वो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है और उनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं और कोई भी पेंडेंसी उनकी तरफ से नहीं है, तो भी यहाँ पर 155 जो कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए जो भी बच्चों की जो लिस्ट दी गई है वहाँ पे 155 जो कैंडिडेट हैं वो बाहर यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये एक कैलकुलेशन है, इसमें कुछ कमी पेशी भी हो सकती है, लेकिन एक जनरल आइडिया यहाँ पे मिलेगा। अब हम बाद में भी बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे इंटरव्यू में से निकल रहे हैं। इंटरव्यू जो भी अभी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी जो हुई है, वेरिफिकेशन हुई, उसमें से कौन कौन से बच्चे बाहर हो जाएंगे वो भी हम बात करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर्स लिखते रहें और ग्रुप को ज्वाइन करें, और साथ ही जो सर्वे लिंक है उसको भी आप ज़रूर पूरा करें, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा। और अब हम फीमेल की देख लेते हैं कि फ़ीमेल की जो टोटल हमारी 272 पोस्ट थी, जिसमें 129 जर्नल, एससी की 54, बीसीए की 43, बीसीबी की 30, जिसमें से पास हुए हैं 1344। यानी कि यहाँ पर 1344 पोस्ट के लिए 1344 जो हैं वो स्क्रूटनी के लिए आए थे, फॉर्म चेकिंग के लिए। अब इसमें से बाहर कितने होंगे, तो अगर हम इसका देखें तो 528 जो कैंडिडेट हैं फीमेल के वो बाहर हो जाएंगे। ये काफ़ी बड़ी संख्या है और ये जो बच्चे हैं ये ज़रूर बाहर होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके अगर कागज़ पूरे हैं, तो भी यहाँ 528 कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है बाहर होने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो
जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, जिसके कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या उनकी जो क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसा आपको पता है कि इस टेस्ट के लिए जो मैट्रिक पास होना ज़रूरी था, साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा 2 साल का होना ज़रूरी था और 10वीं में हिंदी ज़रूरी थी। तो ये 3 चीज़ें इसमें एसेंशियल थी। और अगर रिजर्वेशन में आप लेना चाहते हैं तो हरियाणा का ही डोमिसाइल होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट उसका हरियाणा का होना चाहिए। तो बाहर के जो बच्चे थे उनके लिए कुछ कम रिजर्वेशन होती हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो बच्चे कट ऑफ डेट यानी कि 21 अगस्त 2006 की कट ऑफ डेट के बाद के रिजल्ट लिए हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो वो कैंडिडेट भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये बच्चे काफ़ी घूम रहे हैं और वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो कि स्क्रूटनी का टाइम अब ख़त्म हो गया है, तो अब वो जमा भी नहीं होंगे। अब आगे वो लेके भी जाएंगे तो वकील के थ्रू ही इनको जमा कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो ITI पास किए हुए हैं, जो कि 2004-2006 के बैच के जो बच्चे थे, ITI वाले बच्चे थे, वो भी लगभग 500 के आसपास हैं और वो भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट है वो अगस्त के बाद में आया था। तो 2 तरह से तो ये हो गए। अब जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे उनके पास हिंदी नहीं थी, तो मैट्रिक में हिंदी होनी चाहिए, एसेंशियल है, तो वो भी वहाँ पर निकल रहे हैं। वो भी 100-150 के करीब हैं, जो कि स्क्रूटनी में हमें चेक किया और बात की काफ़ी कैंडिडेट से। तो ये सारे के सारे लगभग 1000 के करीब, 1000-1200 के करीब ये एक संख्या बनती है। तो ये बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि ये बच्चे क्या बाहर होंगे या नहीं होंगे? किस तरह से रीजन है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या ये बाहर होने चाहिए या नहीं बाहर होने चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सर्वे लिंक को ज़रूर करें, उसमें कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं ली जा रही है। तो ये कैलकुलेशन थी। अब SC-A और SC-B के बारे में भी बात है। तो रिजल्ट जो फाइनल निकला था 2010 में, उसमें SC-A और B की कोई भी अलग अलग से पोस्ट नहीं थी। और तो फीमेल के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उनके मार्क्स काफ़ी कम है। ग्रेस मार्क्स के लिए भी काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स किन किन क्वेश्चंस में मिले थे। तो देखिए, ग्रेस मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स के 2-2 नंबर या 4-4 नंबर बढ़ा दिए गए। ये उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और या तो वो क्वेश्चन गलत हो गया है या उनका जो ऑप्शन था वो सही कर दिया गया है, तभी उनको नंबर मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि 45 से कम बच्चों के मार्क्स बन रहे थे, तो वो बच्चे अब बाद में इंटरव्यू के लिए, स्क्रूटनी के लिए बुला लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ कह रहे हैं कि हमारे 46 क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया है। तो ये जो भी स्क्रूटनी के लिए बच्चे बुलाए गए हैं, वो मिनिमम मार्क्स पर ही बुलाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें जो मिनिमम हमारी जर्नल की 50%, SC-BC की 45% और जो दूसरी रह गई हैं लगभग वहाँ पे 40% की जो वेटेज, जो हमारी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी उससे ज़्यादा के बुलाए हैं। तो यहाँ पे सभी बच्चों को बुलाया गया। तो 3100 के करीब जो बच्चे हैं वो टोटल बच्चे हैं जो कि पास हो गए मिनिमम क्वालिफिकेशन पे। अब इनमें से मेरिट बना के 3 टाइम्स यहाँ पे बुलाया जाएगा और इसमें भी जो कैटेगरी वाइज है वहाँ पे 3 टाइम्स बुलाया जाएगा। तो हो सकता है किसी जर्नल में वो 3 गुना ही बच्चे ना हो या किसी कैटेगरी में 3 गुना ही बच्चे ना हो जो भी टोटल पोस्ट है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि 2000 के करीब यहाँ पर इंटरव्यू में बच्चे आएंगे लगभग। ये मेरी कैलकुलेशन है। आपकी कैलकुलेशन क्या है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित है वो आपको टाइम से मिल जाए। अभी भी कोई सर्वे चल रहे हैं, बच्चों की जो मेरिट है वो कितने अंक की हैं वो भी आपको शेयर की जाएंगी, जिससे आप सभी के मन में जो दुविधाएं हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ काफ़ी केसेस भी इसके ऊपर है। 5 तारीख को भी आज इसकी केस की हियरिंग है। एक जो पेपर अलग था
एक सेंटर पर जो कि बिल्कुल अलग था, 39 पे अलग था, एक सेंटर पे अलग था। पीपली वाला पेपर, उस पर भी काफ़ी जद्दोजहद चल रही है और काफ़ी कैंडिडेट्स ने उस पर जो केस किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जिन कैंडिडेट्स ने केस किया था इन परमानेंट ड्राइंग टीचर्स के ऊपर, उनमें से चेक किया गया कि बहुत सारे बच्चे फेल है, मतलब बहुत ही कम वहाँ से पास हुए हैं जिन्होंने केस किया था। वो केस किस पर्पज़ से किया गया था ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं। उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये डाटा प्रोवाइड किया और यहाँ पर जो है ये इस तरह की डिटेल्स आपके पास पहुँचाने में समर्थ हुए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने मार्क्स सर्वे लिंक में ज़रूर दें और आपकी जो क्यूरीज हैं वो भी बताएं ताकि उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके। ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हैं और काफ़ी हद तक ये रियलिटी के नज़दीक हैं, अतः इनको आप सही ही मान के चलें। और भी कोई दुविधा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।